हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रगल टीवी में। मैं सुजय आपके साथ में। मैं आज बात करने वाला हूँ रेरा के बारे में, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो आया है इसके बारे में, जो आज के डेट यानी 1 मई 2017 से लागू हो गया है। तो इस लॉ के आने से क्या आप लोगों को कुछ फ्लैट खरीदने में कुछ आसानी होगा, कुछ प्राइस घटेगा, जो मेन सवाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा एक मतलब हम लोगों का सबका दिमाग में आ रहा है कि प्राइस घटेगा, क्योंकि अभी प्राइस जो है कारपेट एरिया के ऊपर चार्ज करने वाला है डेवलपर, और आपका जो सुपर बिल्डअप के ऊपर चार्जिंग था वो नहीं होगा। इससे प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जिसका कीमत आपको चुकाना पड़ता था करीब करीब मान के चलिए अगर 3000 करके हुआ तो आपको 30 लाख रुपया देना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में वो सुपर बिल्डअप एरिया था, तो आज अगर उसका सुपर बिल्डअप घटा दिया जाए और देखा जाए कि उसका कारपेट एरिया है आपका 700 स्क्वायर फीट, तो डेवलपर प्राइस को उसी तरीके से इंक्रीज़ करेगा। वो 700 स्क्वायर फीट का ही आपको 30 लाख लगेगा। तो प्राइस में इसमें का कुछ इम्पैक्ट डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन जो अच्छा चीज़ है इस लॉ के बारे में, मैं वो पहले आपको बता देता हूँ। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही ह्यूज सेक्टर था, लेकिन उसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं था अभी तक। तो अभी हर राज्य के पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगा। उस अथॉरिटी का या फिर उस स्टीयरिंग कमेटी, जैसे कि हम लोग ऑयल वगैरह का प्राइस जो मतलब निर्धारित करता है, इस तरह का एक स्टीयरिंग कमेटी रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, वो डेवलपर ही करेगा, या फिर जो प्रोमोटर है लोग है वही लोग करेगा। तो यहाँ पे इस लॉ का सबसे बड़ा लूप होल है। तो क्योंकि प्राइस के ऊपर एक एक कुछ होना चाहिए था कि प्राइस इससे ज़्यादा या फिर इससे कम आप नहीं रख सकते हैं, ऐसा रेगुलेशन अगर लाता तो बेहतर होता। फ़िलहाल वो नहीं है। फ़िलहाल आपको जो बेनिफिट होगा वो मैं बता देता हूँ कि जैसे पहले डेवलपर फ्लैट 3 साल का कमिटमेंट के हिसाब से आपसे लेता था, लेकिन 3 साल के अंदर में आपको नहीं भी देता था, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, और आप कुछ भी कर लीजिए तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता था आप, क्योंकि डेवलपर का बहुत पहुँच होता था। तो अभी क्या हो गया कि अभी कम से कम आपको इतना होगा कि आपका आप अपना जो मतलब अपार्टमेंट का टाइमिंग है, किस टाइम पे वो डिलीवरी होगा, उसके लिए क्या अगर नहीं दे पाता है तो उसके लिए आप कुछ अप्लाई करने का एक अथॉरिटी आपके पास होगा, उसके अगेंस्ट में आप केस वगैरह अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। तो बस इतना ही बेनिफिट है कि हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोगों का मतलब फ्लैट का पोजीशन जो है वो टाइम पे मिलने की एक आशा है। लेकिन उसमें भी 100% श्योर, क्योंकि डेवलपर लोग जो है वो लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा, उसमें आपको डिले जो होता था वही होते रहेगा। दिस रेरा एक्ट इज़ कम्प्लीटली आई वॉस नथिंग मोर देन इट। मैं आपको ये चीज़ कम्प्लीटली बता दे रहा हूँ। और दूसरा बात है, जैसे कि पहला पॉइंट हो गया आपका पोजीशन के लिए आपका एक जो तकलीफ़ होता था वो आपको नहीं होगा, इतना आशा कर सकते हैं। मतलब मोटिव यही है, लेकिन इससे कुछ अगर हटके भी होता है तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले ऐड दिया जाता था 25 लाख में 3 BHK, लेकिन जब आप खरीदने जाते थे आपको देखने को मिलता था वही चीज़ आपको एक्चुअल में 30 लाख लेगा इधर उधर घुमा के। अभी वही चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होगा। तीसरा चीज़ है कि जो डेवलपर जो कुछ भी मतलब कमिटमेंट करता था, तो अगर फेल करता था तो डेवलपर अपने हिसाब से, अगर कुछ अच्छा डेवलपर भी हो तो वो अपने हिसाब से आपको एक कंपनसेशन देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जो EMI आपका एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसका भुगतान डेवलपर को करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट हो गया। एक तो आपके पास एक अथॉरिटी आ गया, आप किसी कहीं पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, जिस तरह का कंज्यूमर फोरम वगैरह होता है उस तरह का एक संस्था रहेगा हर राज्य के पास, जहाँ पे जाके आपको आपका फ्लैट के विषय में पोजीशन नहीं मिला है उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको मतलब जो मतलब प्राइस है उसके ऊपर, मतलब जो ऐड आता था गलत गलत, उसके ऊपर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, डेवलपर अपने हिसाब से क्या फ़ाइन देगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। जो आपका EMI होगा, जो EMI आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो उसको आप वापस करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट हो गया। इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो
काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। वो पॉइंट ऐसा है कि रेरा के तहत अगर कोई डेवलपर मतलब कोई प्रॉपर्टी को मतलब आपको देता है, उसके बाद 1 साल के अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप आफ्टर सेल सर्विस क्लेम कर सकते हैं। आपको इसके लिए रिटर्न देना पड़ेगा डेवलपर को, डेवलपर आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए बाध्य रहेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो रेरा से आप लोगों का जितना उम्मीद है देखें तो वो फुलफ़िल मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला है। फिर भी कम से कम एक अथॉरिटी तो बन रहा है, एक कोशिश तो हो रहा है। इसे शायद ये जो अनऑर्गेनाइज टाइप का सेक्टर था इसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम आ जाए। और कुछ भी नहीं है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है कि फ्लैट का पोजीशन डिले क्यों होता था, क्योंकि डेवलपर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे जगह पर लगाता था। अभी एक फिक्स्ड अकाउंट रहेगा जिस अकाउंट में डेवलपर को कम से कम 70% पैसा वहाँ पर रखना पड़ेगा। वो 70% पैसा का खर्चा उसी प्रोजेक्ट के लिए कर पाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर पाएगा। तो यही है कुल मिला के। स्ट्रगल टीवी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।